इस देश के मुसलमानों को मजबूत करिए, उनको एक लीडरशिप पैदा करिए। और योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे की बी टीम है, वो तो साबित है इस देश में। जो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीडरशिप नहीं पैदा है, आप ओवैसी साहब के साथ और आजम खान साहब दोनों मिलकर इस देश में मुस्लिम लीडरशिप पैदा करिए। ठीक है, और जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई तो वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं मिलने, तब भी मिलने नहीं गए। मैं आजम खान साहब को मैं हाथ जोड़ के बिना निवेदन करता हूँ कि आप हमारी पार्टी में आइए, हम आपको वो पद देंगे जो हम हो सकता है जिंदगी में ना ले पाए। देखिए, आजम खान का रही बात 27 महीने जेल से आए, 27 महीने अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि मैं दिल्ली आया और आपने मेरा सहयोग किया। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, आजम खान को लेकर आपके नेता हर मंच से आवाज़ उठाते हुए नजर आए, लेकिन आजम खान अभी भी समाजवादी पार्टी में रहेंगे। देखिए, हमारा काम था, अगर कोई कौम अगर दुखी है, कौम का नेता अगर, कौम का रहनुमा अगर दुखी है तो उसके खिलाफ मंचों से आवाज़ उठाएं। वो हमने किया, जो हमारा अधिकार कहता था, जो हमारा संविधान कहता था और जो हमारा धर्म भी कहता था। अगर हमारा कलमा जात भाई, आपने बताया होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हमारा कलमा जात भाई है, तो हम अगर दुखी है वो, तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वो हमने उठाया। देखिए, आजम खान का रही बात 27 महीने जेल से आए, 27 महीने अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं गए। 27 महीने अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए। 27 महीने अखिलेश यादव ने मीटिंग करी, चुनाव लड़ लिया, लेकिन उनसे मिलने नहीं गए। और जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आवाज उठाई तो वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं मिलने, तब भी मिलने नहीं गए। और जैसे ही बाहर आए वैसे उनको पता चला कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखिए, वो आजम खान की निजी सोच है, वो अपनी पार्टी में है तो अच्छा है, लेकिन आजम खान के प्रति हम उनको दावत देते हैं। मैं आजम के पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली साहब, उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं तो हम अपना चेयर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी वो टस से मस नहीं हो रहे। देखिए, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से और मैं खुद पंडित क्षितिज द्विवेदी होने के नाते मैं आजम खान साहब को मैं हाथ जोड़ के बिना निवेदन करता हूं कि आप हमारी पार्टी में आइए, हम आपको वो पद देंगे जो हम हो सकता है जिंदगी में ना ले पाए, जिंदगी में ना ले पाए। सारा कहाँ हो रहा है? आप हमारी पार्टी में आइए, आप मुसलमानों की आवाज़ बनिए। जो हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम लीडरशिप नहीं पैदा है, आप ओवैसी साहब के साथ और आजम खान साहब दोनों मिलकर इस देश में मुस्लिम लीडरशिप पैदा करिए। और जो दंगे आज के अंदर हो रहे हैं, जो राजस्थान के करौली में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, गुजरात में हुए, कानपुर की ग्वालटोली में हुए, दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर चलवाया गया, उसमें मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी साहब और आजम खान मिलकर आप आइए और एक मुस्लिम लीडरशिप पैदा करिए, जिससे देश का मुसलमान इस देश में मजबूत हो पाए और अपना हक और हिस्सेदारी ले पाए। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजम खान जब जेल से बाहर हुए तो उनका बयान आया कि हमें तबाहियों में अपनों का हाथ है। क्या इशारा हो रहा है? देखिए, वो समझ गए, जैसे आजम खान साहब के बड़े भाई का भी बयान आया और उनका खुद का बयान आया कि वो समझ गए हैं कि अखिलेश यादव और योगी की मुलाकात हुई और योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे की बी टीम है, वो तो साबित है इस देश में। वो प्रदेश जानता है और पूरा देश जानता है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे की बी टीम है, और उनको पता है कि ये एक दूसरे के हाथों हमको मुसलमान होने के नाते हमको नहीं निकाल रहे हैं। और आजम खान छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह यादव का ये बयान है, मेरे कान सुनी बात है, मैं सामने बैठा था उस रैली में। मुलायम सिंह यादव का ये बयान है कि मेरा लड़का मुसलमान विरोधी था और रहेगा, याद रखो। यही बात अखिलेश यादव दोहरा रहे हैं, मुसलमान विरोधी अखिलेश यादव थे और आने वाले समय में रहेंगे भी। तो आपको लग रहा है कि आजम खान आपके पार्टी में आ सकते हैं? देखिए, हमारा काम है दावत देना, हमारा काम है इनवाइट करना। आप हमारी पार्टी में आइए, हम आपका सहयोग करेंगे। चलिए, हम उनको दावत दे रहे हैं, आप आइए। मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आजम खान साहब हमारी पार्टी में आइए। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप आइए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और आजम खान साहब के साथ इस देश के मुसलमानों को मजबूत करिए, उनको एक लीडरशिप पैदा करिए। चलिए, बहुत